तो प्यारे बच्चों नमस्कार। लेके हाजिर हम ये जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है सेटअप एग्ज़ाम, उसी का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है इंटीग्रेशन dx बटे 1 माइनस एक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसका जब कीजिएगा तो आपको पता ही है dx बटे 1 माइनस एक्स, 1/x का आपको पता ही है क्या होता है। 1/x का होता है log mod x। ठीक है, 1/x का क्या होता है log mod x। उसी तरह से इसका जब कीजिएगा तो इसका हो जाएगा log 1 माइनस एक्स। अब इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, चूँकि x में माइनस लगा हुआ है इसीलिए माइनस से डिवाइड करना होगा और शुरू में माइनस लग जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ये माइनस log 1 माइनस एक्स। ये जो है ऑप्शन नंबर डी में है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा में आए तो दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो है आपका इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आपको पता ही होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस क्या सी। और इसके अनुसार अगर आप इसका ऑप्शन देखना चाहें तो ये जो ऑप्शन है बी नंबर में है, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर क्या में 2 में। तो 2 नंबर क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन में 3 होगा। तो 3 में आपका साइन के एक्स डी एक्स। तो साइन का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो साइन का होता है माइनस कॉस के एक्स बाई के प्लस क्या हो जाएगा सी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है के एक्स, चूँकि के से गुना है इसीलिए इसमें इतना से भागा होगा। और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर अगर आप देखना चाहें तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चौथा क्वेश्चन में आए तो चौथा क्वेश्चन जो है आपका है इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर ए डी एक्स। तो ये पावर पीछे आ जाता आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 2 log x। ई को आप छोड़ सकते हैं, ई छुपा हुआ रहता, लिखिए नहीं लिखिए ई ही होता है। अब गुना का रूल लगा देंगे, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। आइलेट के अनुसार ये अलजेब्रा में आता है, ये L4 log आता है। तो गुना का रूल होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x, फर्स्ट का डी log x का डी 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x। ये और ये मेरा कट गया। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 2x log x और ये बच्चा 2 का हो जाएगा 2x प्लस सी। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन का अगर हम चर्चा करें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये आपका दिया हुआ है √x बाय एक्स डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा और हल कीजिएगा, रूट का मतलब x का पावर 1/2 बाय एक्स डी एक्स। और आगे बैठाइए 1/2 में से 1 गया तो हो जाएगा माइनस 1/2 डी एक्स। ठीक है, माइनस 1/2 डी एक्स। तो माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x का पावर हो जाएगा 1/2 बाय 1/2। 1/2 में एक जोड़िएगा माइनस 1/2 में तो 1/2 हो जाएगा, ये पलट गया तो 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस सी, यानी कि हो जाएगा 2√x प्लस सी। यानी कि इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर आता है ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, 5 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में जाइएगा तो ये दिया हुआ -π/2 से +π/2 तक cos 2x dx। तो आपको cos का पता ही होगा, cos का होता है माइनस साइन 2x, सॉरी cos का साइन होता, माइनस साइन नहीं होता,
साइन -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक। तो अब यहाँ पर अगर हम बैठाएं साइन 2 × π/2 माइनस साइन 2 × -π/2 ये 2 कट गया, यहाँ भी कट गया। साइन पाई का मान 0 - 0 अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर जो है आपका वो आपका आ रहा है सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 7 नंबर में आए तो 7 नंबर में है 0 से कहाँ तक, π/4 तक cos x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 0 से कहाँ तक, π/4 तक। अपर वैल्यूशन बैठाइए साइन π/4 माइनस साइन 0 1/√2 माइनस 0, तो ये हो गया 1/√2। यानी कि इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 8 नंबर में अगर आप आइएगा तो 8 नंबर में है -1 से +1 तक x³ dx। तो x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4 -1 से +1। तो अपर वैल्यूशन 1 बैठाइए 1/4, लोअर वैल्यूशन -1 बैठाइएगा तो इसका भी 1/4 ही हो जाएगा, और सेम घटेगा तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक पावर बढ़ता है तो -3 है तो -4 हो गया। अपर वैल्यूशन 1 बैठाएंगे 1/4 1 होता है, और -1/4 भी 1 ही होता है। तो 1/4 में से 1/4 चल गया तो आंसर हो गया आपका 0। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में आए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लिखा हुआ डी लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁴ 4 +1 बटे x + 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका लिमिट बैठा देना। कितना है इसका लिमिट, 1 है तो x के जगह 1 बैठा देना। तो d/dx x के जगह 1 बैठा देते हैं, तो 1 + 1 बटा 1 + 1 1/4 हो गया। देखिए पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन में आए तो 10 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ दिया हुआ d/dx, ये है log³ x ³ x एट द बेस e है। तो इसका हो गया d/dx log, और ये हो गया x⁴1/3। ई छुपा हुआ रहता, लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो d/dx log के नंबर पे जो पावर होता है वो आगे आके गुना हो जाता है, तो आगे गुना हो गया, तो ये बचा log x, ये आपको आगे आके गुना हो जाता है, तो आगे गुना करिए। अब यहाँ देखिए 1/3 बाहर, log x का क्या होता है 1/x, तो 1 बटे कितना हो गया 3x। ठीक है, केवल रूट रहता तो पावर 1/2 होता है, यहाँ क्यूब रूट है इसीलिए 1/3 होगा। और इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो रहा है। ठीक है, 11 नंबर में अगर हम आए तो 11 नंबर को अगर हम देखें तो 11 नंबर में दिया हुआ है ये 10i डॉट 10j प्लस 5k प्लस 10i। देखिए ये चूँकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला ही गुना होता है, ये i वाला और यहाँ i है, 10 × 10 100 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका आ गया 100। यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। जे इसमें है इसमें नहीं है तो 0 हो गया, ये के इसमें है इसमें नहीं है तो गुना नहीं होगा, सेम वाला ही इसमें गुना होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ i वाला 10i है, यहाँ भी 10i है, तो 10 × 10 100 हो गया, और i × i क्या होता है 1 होता है, और यही आपका 100 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला चलते हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में d² x²
log x एट द बेस ई। तो आपको पता ही होगा ई तो इसे छुपा हुआ है, ई रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक डी सी कीजिए तो log x का डी सी हो जाएगा 1/x, और 1/x का डी सी -1/x²। दो बार डी सी करना है। तो फर्स्ट डी सी हुआ इसका 1/x, फिर 1/x का डी सी -1/x², यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम 13 नंबर में है तो 13 नंबर में है -dx/x²। ठीक है। इसको हम ऊपर कर देते हैं, माइनस रहेगा ही, x⁻² dx ऊपर गया तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो -1 बटे क्या हो जाएगा -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस x⁻1 प्लस c, ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आ रहा है आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। तो हम कहाँ तक आ चुके थे? 13 तक। अब आते हैं हम 14 में। 14 में जो क्वेश्चन है, 14 में क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ये है dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक होता है, मैट्रिक में ही पढ़े हैं। तो एक हो गया, और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी या k, सी लिखिए या k लिखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये मैट्रिक का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक। यहाँ तीन फार्मूला होता है, एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक, ठीक है, एक होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक, और एक तो ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इसका भी मान क्या होता है एक होता है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर आए, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में है cos क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/sec x dx। ये हो जाएगा cos क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। चलिए यहाँ से cos x कॉमन आ गया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से बताइए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। तो ये हो गया cos x dx, एक, इसका मान एक होता है, अभी तुरंत लिखा है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक होता है, तो एक cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस कितना c, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है बी। यहाँ देख लीजिए सेक है, यहाँ साइन स्क्वायर 1/sec कोस हो गया, कोस को कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाए 2 कोस, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक, बचा कोस, और कोस का होता है साइन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में जब आए तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन का अगर हम चर्चा करें तो 16 नंबर क्वेश्चन में है e⁻x log e dx। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर e पर पावर log है तो log ख़त्म हो जाता है, ये जो है ये इसके ऊपर पावर आ जाता है, तो ये यहाँ से e और log दोनों ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा x पावर e dx। ठीक है। ये रोल का कॉन्सेप्ट है, अगर e पर पावर अगर log है तो ये दोनों ख़त्म हो जाता है, ये जो गुना है ये पावर में आ जाता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे पावर में आ गया, और इसका अब जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जानवे करते एक पावर बढ़ता है बाय e प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में आए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो 17 में है log x एट द बेस 2 इंटू 2 एट द बेस x। देखिए log में अगर कोना कोनी सेम है, कोना कोनी क्या है ये देखिए ये वाला सेम है, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाता है, जो बचा सिर्फ वही लिखते हैं। इसमें देखो ऊपर में 2 बचा, यहाँ 2, यहाँ भी क्या बचा
2 तो 2 लिखे। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मान 1 होता है। ये दोनों सेम है तो इसका मान क्या होता है 1। लॉग का नंबर और बेस अगर दोनों सेम रहे तो इसका मान 1 होता है। और 1 का इंटीग्रेशन 1 का x प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखो यहाँ से, या एक कॉन्सेप्ट और हम बता देते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा log x बटे log 2, अलग अलग कर दिए, और ये हो जाएगा log 2 बटे log x dx। तो ये और ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, इसका मान 1 हो गया। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तब ये मत लिखिएगा, डायरेक्ट हो जाए 1 का x प्लस क्या c, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही आ रहा है वो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर आएँ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 को अगर हम देखें तो 18 में है e पावर x 1/x माइनस 1/x² dx। ये हो गया e पावर x 1/x प्लस माइनस 1/x² dx। इसका पता ही आप e पावर x इंटू fx होता है, fx का मान 1/x है प्लस c, e पावर x बाय x प्लस कितना c, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। किस में है, बी में है। तो इसका फॉर्मूला एक बार यहाँ हम दिखा देते हैं। इसका फॉर्मूला है e पावर x fx प्लस f डैश x dx। तो f डैश x को छोड़ देते हैं, आंसर जो होता है इसका e पावर x इंटू fx होता है। तो ये मेरा f डैश x है, तो इसको छोड़ देंगे तो यही दोनों गुना करके इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, f डैश कैसे हुआ, 1/x का डी सी माइनस 1/x² होता है। 1/x का डी सी क्या होता है, माइनस 1/x²। ठीक है, चलिए 19 नंबर में आए। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये पहला डीसी किए, क्योंकि 2 बार डीसी करना है। एक डीसी मेरा ये हुआ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, पावर गुना पावर में से कम। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2a, 2 sin इंटू कॉस है साइन 2a। और साइन 2a का जब डीसी कीजिएगा तो साइन का होता है कॉस 2a। डीसी में जितना से गुना है उतना से गुना करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन में रूल पढ़े हैं जितना से गुना है उतना से भाग करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका रूल पढ़े हैं, पावर गुना पावर में से कम, एक पावर हो जाएगा, और ये बेस का डीसी साइन का डीसी कॉस। तो ये हो गया साइन 2x, और साइन 2x का फिर करना है, चूँकि ये 2 डीसी करना है, तो साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x इंटू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं 20 में। तो 20 में जो है ये आपको डीसी है डी अपॉन डी एक्स, ये आपका लॉग एक्स पावर एक्स, तो ये पावर आगे आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स हो गया। अब हम गुना का रूल लगाएंगे, पहला है मेरा x इंटू दूसरा का डीसी 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू पहला का डीसी x का 1, ये कट गया, इसका आंसर हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस क्या लॉग एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 21 में आ गए। 21 में है माइनस π/2 से कहाँ तक, प्लस π/2 तक, साइन पर पावर 11 x dx। इस स्थिति में देखिएगा अगर निगेटिव से पॉजिटिव लिमिट है और ऑड फंक्शन है तो इसका मान 0 होता है प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो डायरेक्ट हम इसका क्या ले 0, चूँकि ये 11 पावर है, 11 ऑड नंबर है, अर्थात ये ऑड फंक्शन हो गया। और इस स्थिति में इसका डीसी क्या होता है, इस इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चूँकि ऑड फंक्शन है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, तो क्वेश्चन नंबर 22 है e पावर x कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x² dx। तो ये इसका ये डीसी होता है, तो डायरेक्ट e पावर x इंटू fx हो जाएगा प्लस c। ठीक है,
पहले ही पढ़े थे एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स, तो ये पावर एक्स गुना क्या होता है एफ एक्स होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 23 में आते हैं। 23 में क्या है डी एक्स बटे एक्स इंटू वन माइनस एक्स माइनस कितना 1 डी एक्स। इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 1 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 1 बटे एक्स डी एक्स। देखिए इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा, सेपरेट कर लीजिए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इसको कहते हैं। ये छोटा मोटा पार्शियल फ्रैक्शन है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 1 बटा ही होता है, पहले इसको लिखें और इसको बाद में लिखें। ठीक है, हल कीजिएगा तो वही आएगा। तो इसका हो जाएगा 1 बटे एक्स का लॉग एक्स, और पार्शियल फ्रैक्शन का विस्तार विधि भी है, आप वहाँ से चैप्टर देख कर वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्टकट में हम आपको बता दिए। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, उसके बाद हम अगला में आते हैं। पाँच 27 तक हम आ गए थे। उसके बाद हम अगला आते हैं 24 नंबर में। किसमें 24 नंबर में। तो 24 नंबर अगर देखिएगा तो 24 नंबर में है आई क्रॉस जे क्रॉस क्या के। तो आपको पता है आई क्रॉस जे जो होता है ये के होता है, और यहाँ भी क्रॉस के है, तो के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 25 में आइएगा तो 25 में दिया हुआ डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पता ही होगा ये कांस्टेंट है, चूँकि इसका एंगल कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और ये हो गया 2x, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 2x। चूँकि इसका एंगल जो है कांस्टेंट है तो ये पूरे कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है, तो 0 प्लस 2x यानी कि 2x इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम 26 में आए तो 26 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस 2 पाई। तो देखिए इसका एंगल कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 पाई बाहर, सिर्फ बचा कितना x, और x का क्या होता है 1 होता है, तो cos 2 पाई गुना 1, तो यानी कि हो गया cos 2 पाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे अगर हम अगला में आए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, तो देखिए 27 में क्या है, कौन सा में आएंगे हम 27 में। तो 27 में जो है आपका है आई जे और क्या 2k मोड निकालेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया √6। मोड निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर, तो √6 हो जाएगा, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 28 में है, 28 में है के क्रॉस आई प्लस जे, के क्रॉस आई माइनस जे, के क्रॉस आई जे होता है, आई जे के सीरियली में आ रहा है, तो इसका भी ध्यान देखिए, यहाँ लिए आई, यहाँ लिए जे, और यहाँ लिए के, तो इसका सीरियली होता है के आई, तो जे होगा सीधा क्रम में प्लस जे, और ये प्लस जे, तो यानी कि हो जाएगा 2j, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 29 में आए तो 29 में है सेक इनवर्स -2, तो इसका पता ही है, तो होता है पाई माइनस, क्योंकि सेक है पाई माइनस 2 होता है पाई बाई 3 का, तो 3 आया एलसीएम, 3 पाई माइनस पाई, यानी कि आंसर हो गया 2 पाई बाई 3, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। किस में आते हैं 30 में है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज है, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, और बी में है आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आए हम 31 नंबर में। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 31 नंबर में है डी एक्स बटे
4 + 3x²। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा dx बटे 2 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a 3x/2। यहाँ 3 से गुना है इसीलिए 3 से हमको भागा करना पड़ेगा, मतलब नीचे में गुना करना पड़ेगा। तो 1/6 tan इनवर्स 3x/2 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अनुसार जो आपका आंसर आ रहा है, सॉरी 3x² है ना, तो यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ भी √3 हो गया, यहाँ √3, यहाँ भी √3, तो 2√3 हो जाएगा। और इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 1/2√3, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए हम अगला में आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। किसमें हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में है i डॉट i प्लस j डॉट j माइनस k डॉट k प्लस i डॉट k। ठीक है, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1, i क्रॉस j 0। ये और ये कट गया, यानी कि आंसर 1 सी नंबर आंसर आपका सही है। डॉट प्रोडक्ट में सेम में 1, अलग अलग में 0 होता है। ठीक है, 33 में आ जाइए। तो 33 में क्या कर रहा है कि A पैरेलल है B का, तो इम्प्लाई डैट A क्रॉस B क्या होगा, तो A क्रॉस B बराबर 0 होता है, याद रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पैरेलल में 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0, और अगर यही क्वेश्चन परपेंडिकुलर में आ जाता तब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है तो 0 हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, और 34 में आइएगा। तो 34 में देखिए यहाँ दिया हुआ A क्रॉस B क्रॉस C। हम बोले थे यहाँ ब्रैकेट हटाने के लिए पहले दूर वाला को गुना करते हैं, मतलब पहले A डॉट C होगा, ये हो गया B, फिर नज़दीक वाला A डॉट B, यहाँ हो गया C। और इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सी, आप सॉरी सी सही है। कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर सी चाहिए, 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, 35 में आते हैं। ये 35 में जब जाइएगा तो 35 नंबर क्वेश्चन जो है, 35 में दिया हुआ ए ए ए। इसमें याद रखिए अगर कोई भी 2 ठो सेम है तो उसका मान 0 होता है। यहाँ तो 3 ठो सेम है तो इसका मान 0 ही होगा। कम से कम 2 ठो सेम रहना चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 तीनों सेम है तो इसका मान 0 है। 2 ठो सेम भी रहेगा तो भी 0 होगा। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसका मान आपको आ गया 0। 36 में आइएगा। 36 में है 3i प्लस 4j का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये इसका मोड का स्क्वायर, किसका, क्या, मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो मोड का स्क्वायर का मतलब √9 प्लस 16 का स्क्वायर। 16 9 कितना हो गया 25, √25 का स्क्वायर, √25 का कितना हो गया 25। ठीक है, √25 का 25। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कितना नंबर, 37 नंबर। 37 नंबर का अगर हम चर्चा करें तो 37 में है 4i प्लस 5j डॉट 5i 4j। चलिए इसको गुना कर देते हैं। पहला वाला के साथ, पंचों का 20, दूसरा वाला के साथ -20 0। डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला गुना होता है, आई वाला के साथ और जे वाला के साथ। तो आई वाला 4i है, या 5i, पंचों का 20, यहाँ भी 5i, जे वाला 4i, 20 में से 20 गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में जाए तो अगला भी आपका उसी टाइप का 38 में इसी टाइप का स्क्वायर वाला ही है। तो स्क्वायर वाला वही मोड का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका मोड निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। आइए आपका 38 में है, 38 में है i और ये हो जाएगा -2j का
होल स्क्वायर, तो इसका मोड का स्क्वायर तो मोड हुआ 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5 इसका आ रहा है, और 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, स्क्वायर जब भी है तो ये मोड का स्क्वायर होता है वेक्टर में, जब भी स्क्वायर दिया रहे तो इसका मतलब मोड का स्क्वायर दिया था। नेक्स्ट नंबर अगर हम 39 में है तो 39 में करा ABC कोप्लेनर है, A, B, C आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर तभी होता है जब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो, ABC इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तब ये क्या होता है कोप्लेनर होता है। अर्थात इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सी सही है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इसका 0 होता है। ठीक है, 40 में करा है कि आर का मान XI प्लस YJ प्लस जेड के है, तो इसका मोड क्या होगा, तो मोड तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, 41 में आइएगा। 41 में करा ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का होता है ए मोड बी मोड कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है इसका ए बी कॉस थीटा, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है।